मनीष को जोर की बाथरूम लगी थी, इसलिए वह दौड़ता हुआ बाथरूम की तरफ भागा। अंजलि रील बना रही थी, मगर मनीष के कारण उसकी रील खराब हो गई। वह झल्लाकर बोली, थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे क्या? पूरी रील का सत्यानाश कर दिया। कितनी अच्छी रील बना रही थी, मगर बीच में 20 किलो का पेट लेकर आ गया गेंडा। मनीष के लिए ये रोज के ताने थे, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी पेटू, कभी गेंडा। मनीष का वजन 100 किलो के पार हो चुका था, जबकि उम्र अभी 30 साल ही हुई थी। बहुत बड़ी तोंद निकल आई थी। वह बचपन से ही भारी भरकम था। शादी के समय भी 90 किलो का था। अच्छा कमाता था, इसलिए अंजलि जैसी सुंदर पत्नी मिल गई थी। शुरू में जब अंजलि उसे ताने मारती थी, तब उसे बहुत बुरा लगता था। एक बार उसने दौड़ना भी शुरू किया था। पहले दिन ही 1 किलोमीटर तक दौड़ आया था, मगर वह दौड़ उसे महंगी पड़ गई। पूरा शरीर भयंकर दर्द करने लगा था। 2 दिन वह बेड से उठ भी नहीं पाया था। बुखार भी चढ़ गया था। उसके बाद उसने दोबारा दौड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। एक बार पत्नी के तानों से परेशान होकर उसने जिम ज्वाइन कर लिया था। जिम का अनुभव तो दौड़ से भी बुरा था। 2 दिन जिम करने के बाद शरीर सूज गया था। 5 दिन तक उठ भी नहीं पाया था। कंधे के पास दर्द ठहर गया था। वह दर्द कई महीनों तक उसे परेशान करता रहा था। उसने डाइटिंग करने की कोशिश भी की थी, मगर उसमें भी सफल नहीं हो सका। भूख से बेहाल होने से दिमाग काम करना बंद कर देता था। वह दुकान पर ग्राहकों से गुस्से में बात करने लगता था। इससे धंधा चौपट होने का खतरा हो गया था, इसलिए उसने डाइटिंग भी बंद कर दी। अंत में उसने खुद को नियति के हवाले छोड़ दिया था। कोई उसे मोटे होने का ताना मारता तो चुपचाप सुन लेता था। पत्नी जब अपने मायके जाती तो कहती थी, तुम रहने दो, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तुम्हें साथ ले जाने से मुझे लाज आती है। मनीष को खुद ही कहीं नई जगह जाने में शर्म आती थी। जब कहीं विवाह आदि में जाता तो हीन भावना का शिकार हो जाता था। भीड़ में खुद से मोटा आदमी तलाश करके उसके बगल में बैठता था। ऐसा भी नहीं था कि उसकी पत्नी अंजलि कोई हीरोइन दिखती थी। शादी को 5 साल हो गए थे। वह 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उसका नाभि के नीचे का शेप पूरी तरह बिगड़ गया था, इसलिए अब वह नाभि के ऊपर तक साड़ी बांधने लगी थी, ताकि खराब हुआ हिस्सा उसके नीचे दब जाए। शादी के समय अंजलि का वजन 45 किलो था, अब 60 किलो हो चुका था। फिर भी वह ज़्यादा मोटी नहीं लगती थी। जैसे तैसे जिंदगी चल रही थी, मगर अचानक कुछ ऐसा हो गया कि मनीष एकदम से घबरा गया। साले की शादी थी, इस बार उसे जाना ही पड़ा। शादी के बाद जब वापस घर आया तब वह बहुत गुस्से में था। आते ही अंजलि पर बरस पड़ा, बोला, तुझे शर्म नहीं आई? गैर मर्दों के साथ हाथ पकड़कर नाचते हुए अंजलि बोली, गैर कौन था? वह मेरा जीजा ही तो था। तुम जैसे ओट के साथ नाचते हुए शर्म आ रही थी, इसलिए जीजू के साथ नाच ली तो क्या जुर्म कर दिया? मनीष बोला, जीजा भी एक शादीशुदा के लिए गैर मर्द ही होता है, और सिर्फ जीजा के साथ नहीं नाची हो, और भी लोग थे। मैं हर पल सिर्फ तुम्हें ही देख रहा था। एक लड़के की तरफ तो तू बड़ी गौर से देख रही थी, बड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी, जैसे वह तुम्हारा यार हो। बात चरित्र पर आई तो वह चिल्ला पड़ी, बोली, उसकी तरफ देख रही थी तो क्या उसके साथ सो गई? वह स्लिम था, हैंडसम था, जिम जाता है, इसलिए फिट था। देखने की चीज़ को तो सभी देखते हैं, मैंने भी देख लिया। तुम्हें तो किसी ने नहीं देखा ना, क्योंकि तुम्हारे अंदर देखने लायक कुछ है ही नहीं। 30 की उम्र में 50 साल के लगते हो। जब हम साथ चलते हैं तब ऐसे लगता है जैसे हम दोनों बाप बेटी हों।
शर्म आती है मुझे तुम्हारे साथ चलते हुए। वह उसके मर्म पर चोट कर रही थी। ये अंजलि की रोज की आदत थी। जब भी बहस होती थी वह उसके मोटापे पर ताने कसकर उस पर हावी हो जाती थी। मनीष तिलमिलाता हुआ बोला, मैं तो शादी के समय भी ऐसा ही था, क्योंकि मुझसे शादी तब तो तुम्हें पैसे वाला पति चाहिए था। जितने भी गरीब लोगों के रिश्ते आए थे तुम लोगों ने उन्हें दुत्कार दिया। जब मैं तुम्हें आसानी से मिल गया तो अब तुम्हें सुंदर पुरुष लुभाने लगे। वह भी गुस्से में बोली, मैं कौन सी उनके साथ सो गई। सुंदर चीज देखने के लिए होती है, तुम उन्हें नहीं ताड़ते क्या। मेरा जीजा तुमसे 5 साल बड़ा है मगर तुमसे छोटा नजर आता है। तुमने जिंदगी में कमाने और खाने के अलावा भी कुछ किया है। इंस्टा पर मेरे फॉलोअर्स मुझसे सवाल करते हैं कि तुम बच्चों को दिखाती हो मगर बच्चों का बाप कहाँ है। मैं उन्हें कैसे बताऊं कि वह दिखने में गैंडे जैसा है, इसीलिए नहीं दिखाती। मनीष का गुस्सा भी 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बोला, तेरा जीजा चोर है। 2 महीने के लिए 2 लाख रुपए ले गया था। 2 साल हो गए, देने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी उसकी ऐसी की तैसी करता हूँ और अपने बाप को भी बोल दे शादी पर जो 3 लाख रुपए लिए हैं उनका ब्याज लगेगा। 4 महीने के लिए बोलकर पैसे लिए हैं। एक दिन भी ऊपर निकल गया तो तेरे पूरे खानदान का जीना हराम कर दूंगा। आज पहली बार वह उसका ये रूप देखकर डर गई थी, इसलिए चुप हो गई। मनीष गुस्से में था। वह रात भर सोचता रहा कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, सुकून के लिए और भी बहुत कुछ चाहिए। उसके लिए पहले उसे फिट होना पड़ेगा, मगर कैसे। बिना दर्द और परेशानी के क्या फिट नहीं हुआ जा सकता। अगले दिन उसने बहुत से लोगों को फ़ोन किया और उनसे राय ली। सभी फिटनेस एक्सपर्ट की राय इस प्रकार थी, अगर आप मेहनत वाला काम नहीं करते तो आपकी मांसपेशियां बहुत कमज़ोर है, मगर इन्हें मजबूत बनाया जा सकता है। शुरुआत कम से कीजिए, चाहे आप जिम कर रहे हो या दौड़ने की तैयारी कर रहे हो। एक साथ मांसपेशियों पर जोर मत डालिए, इससे वह डैमेज हो सकती हैं। मनीष पहले दिन सिर्फ 1 किलोमीटर पैदल चला, फिर इसे रोज 100 मीटर बढ़ाता रहा। 1 महीने बाद वह रोज 4 किलोमीटर पैदल चलने लगा। पूरे महीने उसे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। जब पैदल चलकर वापस घर लौटता था तब पैरों में थोड़ी सी ऐंठन और थकान रहती थी, मगर शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहा था। फिर उसने दौड़ स्टार्ट कर दी। पहले दिन सिर्फ 20 कदम दौड़ा, वह भी बहुत धीरे धीरे। वह जानता था सफ़र लंबा है, जल्दीबाजी ठीक नहीं है। अगले दिन 40 कदम दौड़ा, फिर इस दौड़ को रोज 20 मीटर बढ़ाता रहा। 2 महीने बाद वह रोज स्लो स्पीड में 1 किलोमीटर दौड़ने लगा। इस तरह शुरुआत के 4 महीने बाद उसका मॉर्निंग वॉक सेट हो गया। रोज 3 किलोमीटर पैदल चलना और 1 किलोमीटर स्लो स्पीड में दौड़ना। फिर उसने जिम भी ज्वाइन कर लिया। वह जिम में 2 महीने तक सिर्फ मस्ती करता रहा। पहले दिन 10 मिनट हल्का फुल्का वर्कआउट किया, फिर उसे रोज 10 मिनट बढ़ाकर 1 घंटे का कर लिया। बहुत कम वजन उठाता था, कम सेट लगाता था। 2 महीने में शरीर अभ्यस्त हो गया तो उसने विधिवत रूप से जिम शुरू कर दी। ना कोई तकलीफ हुई, ना ज़्यादा दर्द हुआ। उसे शुरुआत किए हुए 6 महीने हो गए थे। अब उसका शरीर पूरी तरह अभ्यस्त हो गया था, रूटीन बन गया था। रोज 1 किलोमीटर स्लो स्पीड में दौड़ना, फिर 3 किलोमीटर पैदल चलना और उसके बाद 1 घंटे जिम करना। इन 6 महीनों में उसने डाइट भी कंट्रोल की थी, मीठा बिल्कुल छोड़ दिया था। सबसे पहले उसने चाय छोड़ दी। फिट रहना है तो चाय छोड़नी ही पड़ेगी।
चाय छोड़ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। शुरू के 4-5 दिन नींद के झोंके से आते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। खाने में वह 3 रोटी सुबह और 3 रोटी दोपहर एवं 3 रोटियां रात को खाता था। जब पेट नहीं भरता तो साथ में थोड़ा सलाद खा लेता था। सुबह के समय दही और रात के समय दूध भी पीता था। जब पेट में स्पेस कम हुआ तो उसने 3 की जगह 2 रोटियां कर दी। 1 साल बाद उसका वजन 100 किलो से घटकर 80 किलो रह गया था। अब वह तीनों वक्त 2-2 रोटियां और सलाद व दूध दही खाता था। फिर शरीर मस्कुलर होने लगा तो उसने उबले हुए चने और अंडे भी खाने शुरू कर दिए। फिर 2 साल में मनीष पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर इतना सुंदर और सुडौल हो गया था कि वह 32 साल की उम्र में 25 साल का नजर आने लगा, जबकि एक वक्त ऐसा था जब वह 30 साल की उम्र में 50 साल का नजर आता था। अब घर में पलड़ा उल्टा हो गया था। अब वह जब भी किसी फंक्शन में जाता तब लड़कियां उसे ताड़ने लगती थी। ये सब देखकर अंजलि को जलन होती थी। एक दिन वह बोली, वो लड़कियां आपको कैसे ताड़ रही थी? मुझे अच्छा नहीं लगा। वह बोला, देखने की चीज हूँ, लोग तो देखेंगे ही। अंजलि को अपने पुराने शब्द याद आ गए। पहले अंजलि उसके मोटापे से परेशान थी, मगर अब उसके फिट होने से ज़्यादा परेशान रहती है। उसे कहीं अकेला नहीं जाने देती, हर समय साथ जाती है। मगर मनीष अब बहुत खुश है। उसने जिंदगी को जीत लिया है। अब उसके पास पैसा और आकर्षण दोनों है। अब पत्नी उसके साथ रील बनाने के लिए बहुत बेताब रहती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।